अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं आज का यूपी लेकर, वो न्यूज शो जिससे आपका है सरोकार। आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जिसका मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है और वहां इस वक्त विधायकों का कोरोना टेस्ट चल रहा है। तो चलते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ। विधानसभा का सत्र शुरू हो, विधायकों का कोरोना टेस्ट हो, लेकिन उससे पहले ही एक और खबर आ गई। विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल आए। विधायकों के टेस्ट के पहले विधानसभा ने अपने तमाम कर्मचारियों, अफसरों और स्टाफ का टेस्ट किया। कुल 600 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 20 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल आए। इसमें से कई विधानसभा के सुरक्षा कर्मी हैं और कई उनके अधिकारी और दूसरे कर्मचारी। लेकिन आज से विधायकों का भी टेस्ट शुरू हुआ। विधानसभा में कई डेस्क बनाए गए हैं और तमाम विधायक आकर अपना कोरोना टेस्ट कराते दिखे। कई लोगों ने आज अपना कोरोना टेस्ट कराया है और कई लोग कल भी अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। विधानसभा में बैठने के पहले जरूरी है कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव हो। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक जिसके लक्षण पाए जाएंगे उसे कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। लेकिन विधानसभा के भीतर चूंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, कई मंत्री और कई विधायक इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, ऐसे में सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा स्पीकर ने साफ किया है कि ज्यादातर विधायक या हो सके तो सभी विधायक अपना कोरोना टेस्ट करा करके ही सदन में आए। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लखनऊ में आज वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने आज हजरतगंज से लेकर विधानसभा तक घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस पूरे इलाके में चाक चौबंद रही और वकीलों को विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन आज वकील गुस्से में थे। इस गुस्से की वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई फीस और प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बनाए जाने की वजह से आज वकीलों ने उन लोगों की आवाज उठाई जो इस वक्त कोरोना के इस दौर में फीस देने में असमर्थ हैं। हजारों की तादाद में आज लखनऊ के वकील सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार से मांग की कि बढ़े हुए फीस और खासकर प्राइवेट स्कूलों की फीस को माफ किया जाए, क्योंकि इस दौर में लोगों के पास पैसे नहीं हैं और स्कूल फीस के लिए मनमाना दबाव बना रहे हैं। उनकी मांग थी कि उन्हें विधानसभा तक पहुंचने दिया जाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रोक लिया, लेकिन उनके एक डेलीगेशन से प्रशासन ने जरूर वो दस्तावेज ले लिए जिसमें उनकी मांग रखी हुई थी। साफ तौर पर स्कूलों की फीस और खासकर प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है और तमाम वकील ये बात कह रहे हैं कि अभिभावकों से फीस नहीं वसूला जाना चाहिए। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सरकार की कोशिश है कि उनकी पुलिस संवेदनशील बने और लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे, लेकिन कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा प्रशासन शर्मसार हो जाता है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ बुलंदशहर में, जहां के बिलसूरी के चौकी प्रभारी ने एक ऐसा कृत्य किया है जिसके बाद से पूरे जिले की पुलिस को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। सीनियर एसपी बुलंदशहर ने उस चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन कहानी जान लीजिए। दरअसल एक दहेज पीड़िता लड़की की गुहार पर पुलिस वाले उसकी जांच कर रहे थे। बिलसूरी के चौकी प्रभारी को उसकी जांच दी गई थी, लेकिन जांच करते करते पुलिस का यह अधिकारी उस लड़की के पास ही अश्लील मैसेज भेजने लगा। न सिर्फ अश्लील मैसेज बल्कि साथ साथ वीडियोस और फोटोज भी उसने कई भेज डाले। एक तरफ उस लड़की की कंप्लेन पर ससुराल वालों के खिलाफ जांच चल रही थी, दूसरी तरफ ये पुलिस वाला लगातार अश्लील मैसेज भेज रहा था। बकायदा इस बात की जानकारी उस पीड़ित लड़की ने सीनियर एसपी को दी और उसके बाद स्क्रीनशॉट तक दिखाए।
मामला संज्ञान में आते ही सीनियर एसपी ने सबसे पहले उस चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यह एक ऐसा मामला है जिसे लेकर पूरे बुलंदशहर शहर में इस बात की चर्चा चल रही है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बनारस में अब बनारस का सबसे बड़ा माइलस्टोन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद बनारस रेलवे स्टेशन होगा। अभी तक उस रेलवे स्टेशन का नाम मरुआडीह रेलवे स्टेशन था। हम आपको बता दें कि इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। दस्तावेज में, गजट में यह वाराणसी कहा गया है, लेकिन बनारस ही इस शहर की आत्मा कही जाती है। मनोज सिन्हा के वक्त ही रेलवे मिनिस्ट्री ने इसे बनारस नाम रखने की कवायद शुरू की थी, जिसे अब गृह मंत्रालय ने मानकर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ साथ अब एक बनारस रेलवे स्टेशन भी होगा। हालांकि वाराणसी रेलवे स्टेशन उसके मुख्य स्टेशन का नाम है, जो मरुआडीह स्टेशन से काफी नजदीक है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा एक संजीवनी की तरह निकलकर सामने आया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में दर्जनों गंभीर मरीज अलग अलग कोविड अस्पताल में इलाजरत हैं, जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है। यह पहली बार है जब केजीएमयू ने अपने यहां प्लाज्मा बैंक खोला है और प्लाज्मा डोनेशन सेंटर बनाया है। हालांकि लोग जितनी प्लाज्मा की जरूरत है उतने लोग आगे अभी भी नहीं आ रहे। अस्पताल के मुताबिक इस वक्त 200 से ज्यादा प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोविड यानी कि कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद 1 लाख को पार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में जबकि गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा एकमात्र उम्मीद की किरण है, उम्मीद यह की जा रही है कि आने वाले वक्त में प्लाज्मा का यह बैंक कई लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के 11 जिले इस वक्त जबरदस्त बाढ़ की चपेट में हैं। तराई और खासकर गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ अपना कहर बरपा रहा है। हम आपको बुलंदशहर का वो दृश्य दिखाते हैं जहां गंगा के किनारे का एक घर पूरी तरीके से गंगा में समा गया। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और किनारे के कई घर एक एक कर गंगा में समाते जा रहे हैं। बुलंदशहर का यह घर एक गोदाम जैसा था, जहां पर बाढ़ की विभीषिका दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में देखते देखते ताश के पत्ते की तरह यह घर गंगा में समा गया। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त ये हाल बाढ़ में दिखाई दे रहा है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए पत्रकार प्रशांत कनौजिया को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, लेकिन लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्रशांत कनौजिया के खिलाफ भी एक मामला दर्ज हुआ है। हेट स्पीच और सोशल मीडिया के जरिए वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाते हुए हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत कनौजिया के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर उसे गिरफ्तार किया गया था और वो कई दिनों तक लखनऊ के जेल में बंद था। कोरोना को लेकर कुछ और खबर। कई मंत्री विधायक आज पॉजिटिव हुए, कुछ आज नेगेटिव भी हो गए। मंत्री अतुल गर्ग कोरोना पॉजिटिव हुए। बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गई, तो मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना से नेगेटिव हो गए। ब्रजेश पाठक नेगेटिव होकर वापस अपने घर को लौट आए। आईएएस राजशेखर, जो कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव हैं, वो भी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। कुल मिलाकर कोरोना अपना कहर लगातार बरपाता जा रहा है। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ी है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट कोरोना मीटर की तरफ और बताते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या है इस वक्त कोरोना का हाल। कोरोना मीटर में जानते हैं क्या कहता है कोरोना का राज्य का डेटा। आज राज्य सरकार की तरफ से जारी डाटा में यह बताया गया कि 50,000 से ज्यादा लोग इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस हैं। 25,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। 1700 से ज्यादा लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है।
पिछले 24 घंटों में 93,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए और अब तक कुल 39 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के टेस्ट करा चुके हैं। मरने वालों की तादाद 2,500 से ज्यादा हो चुकी है। तो यह था हमारा आज का कोरोना मीटर। पूरे राज्य के खबरों को समेटे ये था हमारा कार्यक्रम आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।